नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है एसजीवी न्यूज़ पर। राहुल गांधी सांसद रहे, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, लेकिन इस समय उनकी जो सदस्यता है संसद की वो जा चुकी है। और संसद की सदस्यता जाने के बाद जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार सड़कों पर है, सत्याग्रह किया जा रहा है, पहले राहुल गांधी की तरफ से वार्ता की जाती है, उसके बाद अब प्रियंका गांधी वाड्रा जो उनकी बहन है, उनके कुछ ना कुछ ऐसे बयान सामने आए हैं जो कहीं ना कहीं फिर से कांग्रेस पार्टी को दुविधा में खड़ा कर रहे हैं। जी हाँ, आइए आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं दरअसल क्या क्या कहा गया प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से। सत्याग्रह चल रहा था और उस दौरान भाषण किया जाता है और प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं कि राहुल गांधी जो हैं उनको परिवारवाद से जोड़ा जा रहा है। ये परिवारवाद नहीं है। फिर वो किसका जिक्र करती हैं? रामायण का, महाभारत का। कहते हैं कि भगवान राम जो है वनवास पर गए, वो क्या परिवारवाद था? फिर पांडवों का जिक्र करते हैं कि पांडव वनवास पर गए, क्या वो परिवारवाद था? तो इसीलिए हमारे परिवार की शहादत को क्यों बुला दिया जा रहा है? हमारे परिवार ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत शहादत दी है। अब देखिए जो बयान सामने आया है प्रियंका गांधी वाड्रा का, सबसे पहले कुछ दिन पहले के और कुछ अगर मैं आपको विजुअल्स के बारे में बताऊं जो देखे गए कांग्रेस के प्लेटफॉर्म्स पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, वहाँ पर जो है राम गुण गाया जा रहा है, श्री राम धुन वहाँ गाई जा रही है। तो अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जो आज से 15 साल पहले जब पूरी तरीके से डोमिनेट करती थी इंडियन पॉलिटिक्स को, तो इसी कांग्रेस पार्टी ने एफिडेविट दिया था कि भगवान राम तो काल्पनिक हैं, ये कल्पना मात्र हैं, असल में कभी रामायण हुई नहीं, भगवान राम कभी पैदा ही नहीं हुए, ये सब एक मिथ है, इसका कोई सबूत नहीं है। लेकिन समय की विडंबना देखिए, आज वही कांग्रेस पार्टी जब उनके पूर्व में सांसद, क्योंकि अभी सांसद नहीं रहे हैं, सदस्यता चली गई है, सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी, उनके समर्थन में अब उनकी तुलना जो है, राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की जा रही है, पांडवों से की जा रही है। अगर भारतीय राजनीति की बात की जाए, एक तरफ जो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि ये भारतीय राजनीति कहाँ जा रही है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, केंद्र सरकार सब खत्म कर रही है, लेकिन आपको बता दें ये माननीय न्यायालय का ये इसमें जो डिसीजन आया है, कुछ दिन पहले इसी न्यायालय ने कांग्रेस के ही प्रवक्ता पवन खेड़ा को लेकर के जो बयान दिया था, उनको जो केस हुए थे पवन खेड़ा पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता पर टिप्पणी करने पर, उसमें ज़मानत दी गई। सभी केस जो असम में इतने केस हुए थे वो सब जो है वो डाइवर्ट किए गए, उत्तर प्रदेश उन केसों को लाया गया। तब कांग्रेस पार्टी ने उसको अपना विजय बताया, जीत बताई। लेकिन इसी न्यायालय ने जब राहुल गांधी को लेकर के सज़ा सुनाई, उस कमेंट पर जो 2019 में कर्नाटक में दिया गया था राहुल गांधी की तरफ से लोकसभा चुनाव के दौरान, सभी मोदियों को जो है वो एक तराजू में तोलने का काम किया था। जो बात रखी गई थी उसी बात पर कि सभी मोदी चोर हैं, ये कहा गया था राहुल गांधी की तरफ से। उसके बाद गुजरात में जो है केस दर्ज होता है, नहीं सिर्फ गुजरात में बल्कि बिहार में भी, तो वहाँ से भी अभी जो है डिसीजन आना बाकी है। सुशील मोदी की प्रतिक्रिया सामने आई है, राज्यसभा सांसद। बहरहाल अब जो मैं बात कर रहा था प्रियंका गांधी वाड्रा की, जो स्टेटमेंट सामने आई है, कभी भगवान राम को काल्पनिक मानते थे, भगवान राम हुए नहीं, राम सेतु को तोड़ने की बातें चलती थी, लेकिन आज राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की जा रही है। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो बार बार कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि ये देखिए राहुल गांधी का नाम बिगाड़ते हैं, राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं, लोग पप्पू कहते हैं। आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने खुद अपनी स्टेटमेंट में ये कहा है कि ये लोग यानी कि अपोजिशन यानी कि भारतीय जनता पार्टी इनको पप्पू कहती रही, लेकिन वो भारत जोड़ो यात्रा उसने निकाल दी। इनको समझ में नहीं आया कि पप्पू ने कब भारत जोड़ो यात्रा निकाल दी। ये प्रियंका गांधी वाड्रा की स्टेटमेंट है। अभी भी वो भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन जब वो भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई उसके बाद पूर्वोत्तर राज्यों में चुनाव थे, मेघालय में चुनाव था, नागालैंड में चुनाव था, त्रिपुरा में चुनाव था, जहाँ पर कांग्रेस पार्टी एक अच्छे वोट बैंक के साथ सामने आती थी कुछ समय पहले, लेकिन एक भी जगह कांग्रेस पार्टी जो है वहाँ पर सरकार में नहीं आ पाई। वोट बैंक लगातार कांग्रेस पार्टी का नीचे गिरता जा रहा है। तो उसी भारत जोड़ो यात्रा की दुहाई दी जा रही है और खुद वहाँ पर वो नाम लिया जा रहा है। इसी बीच अगर बात की जाए तो राहुल गांधी, जिन्होंने एक और दोबारा ऐसा स्टेटमेंट दिया है पत्रकार वार्ता में
किसी का नाम बिगाड़ने, किसी कास्ट का नाम बिगाड़ने को लेकर के ही उन पर जो है ये कार्रवाई हुई है, 2 साल की सज़ा सुनाई गई है। फिर से उन्होंने कहा है वहाँ पर कि देखिए मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं गांधी हूँ, मैं माफ़ी नहीं मांग सकता। सबसे पहली बात कि ये जो सरनेम गांधी मिला है, ये देखिए खुद आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, कांग्रेस पार्टी लगातार गांधी के नाम पर जो है राजनीति कर रही है। और फिर जब इनसे सवाल पूछा जाता है कि आपने नेहरू क्यों नहीं लगाया, गांधी क्यों लगा दिया, दरअसल वो तो गांधी थे, फिरोज, जिनके नाम से पूरा प्रकरण चला आ रहा है। खैर, अब अगर इस मामले को देखा जाए तो इसमें लगातार अलग अलग स्टेटमेंट सबकी सामने आ रही है। सभी विपक्षी जो हैं वो एक साथ इस मुद्दे पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले भी कई ऐसे सदन में नेता रह चुके हैं, प्रधानमंत्री तक रह चुके हैं। इंदिरा गांधी ने भी अपनी सदस्यता गंवाई है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने अपनी सदस्यता गंवाई है। तो कहीं ना कहीं 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इसको जिस हिसाब से राजनीति से जोड़ करके देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें आरोप जो लग रहे हैं वो लग रहे हैं केंद्र सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग ये भूलने में विफल हो जा रहे हैं कि ये न्यायालय ने सज़ा सुनाई है। इसमें हालांकि अभी वो अपील कर सकते हैं, आगे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। उसको लेकर पूरा जो है ये जिस अधिनियम के तहत ये कार्रवाई हुई है उसको हटाने के लिए जो है विपक्षी आगे बढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति की तरफ जो है रुख किया गया है। लेकिन अब से पहले कहाँ थे? अगर खुद राहुल गांधी वो ऑर्डिनेंस नहीं फाड़ते खुद की सरकार में, आप सोचिए, सांसद रहते हुए ऑर्डिनेंस आप फाड़ सकते हैं क्योंकि उस समय आपकी सरकार थी। अगर वो नहीं फटता तो आज शायद राहुल गांधी के साथ एक्स MP नहीं लगा जाता, क्योंकि खुद उन्होंने जो है अपनी ट्विटर प्रोफाइल पर राहुल गांधी ने डिसक्वालीफाइड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो लगा दिया है। और खबरें अब ये भी सामने आ रही हैं कि प्रियंका गांधी अब जाकर के वायनाड में चुनाव लड़ सकती हैं। पहले भाई फिर बहन। क्या कांग्रेस पार्टी के पास और चेहरे नहीं हैं? क्योंकि लगातार जनता यही कह रही है कि ये केवल और केवल गांधी परिवार में फंस करके रह गए हैं, इसके अलावा इनको कुछ ज़्यादा सूझ नहीं रहा है आगे। क्यों कांग्रेस पार्टी पीछे जाती जा रही है कि परिवार के इर्द गिर्द पूरी राजनीति घूम रही है, और जो नेता भी कांग्रेस पार्टी को पसंद करते हैं लेकिन गांधी परिवार के आसपास नहीं है, इसलिए उनको कभी आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। इसलिए एक सीरीज़ ऑफ लीडरशिप जो है, जो एक अच्छी क्रीम लीडरशिप थी कांग्रेस पार्टी की, वो निकल चुकी है। गुलाम नबी आज़ाद हों, कपिल सिब्बल हों, कई तमाम ऐसे नेता हैं जो निकल चुके हैं कांग्रेस पार्टी से। तो कांग्रेस पार्टी को खुद आत्ममंथन करना चाहिए। इसी बीच प्रमोद तिवारी, आप देखिए पराकाष्ठा देखिए राजनीति की, जो कहा जाता है कि इसमें जो है चाटुकारिता की राजनीति है। प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं यहाँ पर? वो कह रहे हैं गांधी परिवार ने इस देश की शहादत के लिए बहुत कुछ किया है, उनके लिए अलग कानून होना चाहिए, इतनी सज़ा नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पर याद दिलाना चाहता हूँ सुभाष चंद्र बोस के बलिदान को। उनके बलिदान को तो कभी रिकॉल ही नहीं किया गया। उस समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो कहीं ना कहीं कहते थे कि जो भारत को आज़ादी मिली है 1947 में, उसके पीछे सबसे बड़ा रोल INA का, इंडियन नेशनल आर्मी का, सुभाष चंद्र बोस का है। आज तक सुभाष चंद्र बोस को कभी रिकॉल नहीं किया गया। केवल गांधी, ना ही सिर्फ सुभाष चंद्र बोस, लाखों लोगों ने इस देश की आज़ादी में अपना बलिदान दिया है, स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई लड़ी है, लेकिन उनका जिक्र कहीं नहीं, केवल और केवल गांधी। उनका भी योगदान है, बिल्कुल, उसको नहीं बुलाया जा सकता, लेकिन बाकी उन लोगों का योगदान कहाँ गया? INA जो इतनी बड़ी फौज खड़ी की गई, उनके परिवार की तो जासूसी करवाई कांग्रेस सरकार ने 1985 तक, जो उनके गुमनामी बाबा से जोड़ करके देखा जाता है कि वही सुभाष चंद्र बोस थे। परिवार के पर्सनल जो है पत्र तक पढ़े गए, लेकिन उनके बलिदान को कभी याद नहीं किया गया। और आज बार बार प्रियंका गांधी वही चीज़ कह रही हैं, प्रमोद तिवारी वही चीज़ कह रहे हैं कि गांधी परिवार ने तो इस देश के लिए शहादत दे दी पूरी, यानी कि बाकी शहीदों का खून उसको कहाँ मानती है कांग्रेस पार्टी? केवल और केवल गिने चुने 2-4 लोगों का बलिदान ही कांग्रेस पार्टी को याद आता है। बहरहाल अब यहाँ पर लगातार इसको जोड़ करके देखा जा रहा है, हमने शहादत दी, हमने ये सब किया, दूसरी तरफ सदस्यता जा चुकी है, और फिर कहीं ना कहीं ऐसी बयानबाजी हो रही है, यहाँ पर तुलना की जा रही है भगवान राम से राहुल गांधी की। खुद ही कांग्रेस पार्टी कर रही है, खुद ही उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो कहीं ना कहीं ये तुलना कर रही हैं। बहरहाल अब ये जो स्टेटमेंट सामने आ रही है, इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही कि सदस्यता जा चुकी है राहुल गांधी की, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी देश भर में मोर्चा जो है वो निकाल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं दोबारा से ऐसी बयानबाजी की जा रही है
जो कटघरे में खड़ी दिखाई दे रही है। इसको लेकर आपकी जो भी राय हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।